are you all? I hope you all well and welcome back to my channel. So guys, हमारे एंड आलिया लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट सीन कुछ यूँ था कि यार माया और आलिया के दरमियान फाइनली मतलब जो झगड़ा था, जो नाराज़गी थी वो ख़त्म हो जाती है। बट आलिया ने जो है इतना बड़ा फंडा ले रखा होता है, मतलब अपने सर इतनी बड़ी मुसीबत क्रिएट करी होती है कि मतलब माया के लिए वो मैम के सामने डट के खड़ी हो जाती है। मैम के सामने काफ़ी सारी करती है जी बदतमीज़ी। तो जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो माया उसे कहती है कि यार तुमने बड़ी बदतमीज़ी करी थी, मैम से जाके माफ़ी मांगो उनसे, इससे पहले कि तुम्हारे खिलाफ़ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना। तो आलिया मतलब बड़ी कॉन्फिडेंस होती है, कहती ठीक है ना, माफ़ी मांगनी है तो मैं अभी जाके मांग लेती हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो आलिया जा रही होती है जी माफ़ी मांगने के लिए। पीछे रिमशा जो है वो खड़ी होती है। आलिया को मतलब इतने कॉन्फिडेंस में जाते हुए देख के ना कहती है कि यार तुम मेरे साथ शर्त लगा लो, जितने कॉन्फिडेंस से बंदी गई है ना वैसे ही वापस आएगी, ये मैम से माफ़ी मांग ही नहीं पाएगी, देखना तुम। तो मतलब माया आलिया को देख लेके ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होती है और कहती है कि ठीक है, लगी 1000 की शर्त, मुझे पूरा यकीन है आलिया पे, वो अंदर जाएगी और मैम से माफ़ी भी मांगेगी। तो रिमशा कहती है कि मुझे भी उस पर पूरा भरोसा है वो उसे बचपन से जानती है, वो बाहर से बड़ा शौक करवाती है कि वो फट्टू नहीं है, बट अंदर से बहुत बड़ी वाली फट्टू है, कभी भी नहीं माफ़ी मांग सकती, अकेले तो कभी भी नहीं जाएगी। तो मतलब माया मतलब ठीक है यार, उसे पता है रिमशा उसकी दोस्त है, बट ये बात सुन के उसे काफ़ी बुरा लग रहा होता है कि यार उसने मतलब क्यों कहा मेरी बंदी के बारे में ना ऐसा। तो उसे बड़ा गुस्सा आ जाता है कि ठीक है, 1000 की लगी शर्त, आलिया कर लेगी सब कुछ, मुझे इस पर पूरा भरोसा है, वो मैम को हैंडल कर लेगी और मैम भी उसे माफ़ कर देंगी। तो रिमशा कहती है ठीक है फिर, अब तो बेट लग गई, अगर मैं हारी ना मैं तुम्हें 1000 दूँगी, अगर तुम हारे तो तुम मुझे दोगे। तो मैं कहती ठीक है, कोई मसला नहीं है तो आलिया जो होती है बड़ी कॉन्फिडेंस लेवल के साथ मतलब बढ़ रही होती है मैम के ऑफिस की तरफ। तो रिमशा जो है पीछे से हंस रही होती है, कहती देखना ये भी वापस आई है। तो माया मतलब बहुत ज़्यादा ना घबरा जाती है, फिंगर क्रॉस करती है, कहते प्लीज़ गॉड प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इससे ना काफ़ी सारी पावर की ज़रूरत है इस टाइम, आप प्लीज़ इसकी हेल्प कर दे, इसे कमज़ोर नहीं पड़ना इस टाइम, इसके लिए मुश्किल घड़ी है। तो मतलब काफ़ी फिंगर क्रॉस कर रही होती है और दुआ कर रही होती है कि यार मैं इसके खिलाफ़ कोई एक्शन डाले। आलिया मतलब बड़े कॉन्फिडेंस लेवल के साथ आगे बढ़ रही होती है पर जैसे मैम के ऑफिस के करीब जाती है, दरवाजे को हाथ लगाती है, तो मतलब उसकी फुल ऑन बैंड बज जाती है, वो मतलब पीछे मुड़ती है और माया और रिमशा की तरफ देखते बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है। तो माया देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, कहती कि नहीं आलिया तुम इतनी कमज़ोर नहीं पड़ सकती। तो वहाँ से इशारा करती है कि बेबी प्लीज़ बी स्ट्रॉन्ग, तुम कर सकती हो। तो आलिया जो होती है मतलब बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है और वापस उसका दिल कर रहा था भाई अभी मैं यहाँ से वापस भागूँ। तो वो एक कदम आगे बढ़ती है तो रिमशा हंसने लग जाती है, कहती देखा मैंने तुम्हें बोला था ना। तो मतलब माया को बड़ा गुस्सा आ रहा होता है कि यार ये कैसे कह सकती है आलिया को कमज़ोर, मेरी आलिया कमज़ोर नहीं है, बहुत पावरफुल है। तो उसे बड़ा गुस्सा आता है, तो भाग के जाती है आलिया की तरफ और उसे ज़ोर से हक कर लेती है और उसे कान में कहती है कि बेबी प्लीज़ 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 थोड़ी सी हिम्मत मुझे डालो, तुम जो कहोगे मैं करूँगी, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम ये कर सकती हो। तो मतलब आलिया में थोड़ी सी हिम्मत पैदा करने की ना कोशिश कर रही होती है, तो आलिया में थोड़ी सी हिम्मत आ जाती है। वो कहती है ठीक है बेबी मैं दे जाऊँगी, बट मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर मैम ने मतलब मुझे माफ़ ना किया तो। उस टाइम तो गुस्से में मुझे समझ भी नहीं आया मैंने क्या क्या बोल दिया, अब तो मुझे याद भी नहीं है मैंने क्या क्या बोल दिया था उन्हें। तो मैं कहती बेबी तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम कुछ कभी गलत कर भी नहीं सकती, मेरी आंखों में देखो मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, और मैं यही ऑफिस के बाहर ही हूँ, कुछ भी होगा मैं फ़ौरन से अंदर आ जाऊँगी, ठीक है, तुमने टेंशन नहीं लेनी, जो होगा हम फेस कर लेंगे। तो मतलब माया ना ऐसे क्या लेके हाथ पे किस करती है और मतलब उसको ना काफ़ी हिम्मत दे रही होती है। तो मतलब आलिया में काफ़ी सारी हिम्मत आ जाती है उस टाइम। तो मतलब फिर से दरवाजे को हाथ लगाती है, अंदर जाने लगती है, तो दोबारा वापस पलट आती है, कहती नहीं मुझसे नहीं होगा। तो माया फिर मतलब आलिया के दिल पे हाथ रखती है और देखती है कि इसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा है, तो वो भी डर जाती है मतलब बहुत ज़्यादा ना कि कहीं इसकी हार्ट बीट और ज़्यादा ना फास्ट हो जाए। तो फिर आलिया का हाथ पकड़ती है और अपने दिल पे रखती है, कहती बेबी पहले तो आप अपनी हार्ट बीट इतनी करो जितनी मेरी है, उसके बाद आप अंदर जाना। तो आलिया जो होती है बड़ी कंट्रोल कर रही होती है अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल करने में, बट और ज़्यादा फास्ट हो रही होती है ना। तो माया जो है इधर उधर देखती है कि कोई है तो नहीं। तो मतलब फिर आलिया को ना जल्दी से ना मतलब मिनट से भी पहले ना सेकंड से भी पहले उसे ना लिप किस कर लेती है। तो आलिया एकदम ऐसे परेशान कि क्या हो गया है। तो फिर उसके दिल पे दोबारा हाथ रखती है, अभी भी हार्ट बीट फास्ट होती है, तो फिर उसको ज़ोर से हक कर लेती है और मतलब आलिया भी उसे ज़ोर से हक कर लेती है ना। तो माया कहती है बेबी प्लीज़ प्लीज़ कूल डाउन, तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम बहुत 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 ज़्यादा बहादुर हो, तुम सब कुछ कर सकती हो,
اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تم نے بہت بڑی بڑی مشکل فیس کرنی ہے، یہ تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ یہ فیس نہیں کر سکتے تو آپ وہ فیس کیسے کرو گے؟ ابھی تمہیں اس پوری دنیا کے سامنے لڑنا ہے، پوری دنیا کو ہمیں ہرانا ہے، ہم نے اپنی پیار کی جیت کرنی ہے، اور یہ سمجھو یہ اس کا پہلا پڑاؤ ہوگا جو آپ کو فیس کرنا ہے اور آپ کو جیتنا ہے۔ تو مطلب بہت ہمت دے رہی ہوتی ہے نا عالیہ کو، تو عالیہ مطلب اس کو بہت زور سے حق کر لیتی ہے، اور ہمارا جب ایسے پیچھے ہٹتی ہے نا تو اس کی ماتھے بھی کس کرتی ہے، کہتی ہے بیبی آپ کر سکتی ہو، آپ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو، آپ کو بس خود پہ تھوڑا سا بھروسہ رکھنا ہوگا۔ تو عالیہ کہتی ہے ٹھیک ہے بیبی میں ضرور کروں گی، صرف آپ کے لیے۔ تو رمشا مطلب کھڑی ہوتی ہے نا دور سے، تو انہیں دیکھ کے نا اسمائل کر رہی ہوتی ہے، کہتی ہے اف یار کیا مومنٹ ہے، اف دل تو کرے کیپچر کر لو یہ مومنٹ۔ تو مطلب اس کو بڑی خوشی ہو رہی ہوتی ہے نا ان دونوں کے رومانٹک سین دیکھ کے۔ تو ہمارے عالیہ کو کہتی ہے بیبی آپ کے پاس تو بہت ٹیلنٹ ہے۔ عالیہ کہتی ہے وہ کون سا؟ تو مایا ہنسی کہتی ہے آپ دنیا کے بیسٹ لوگوں میں سے ہو جو جھوٹ بول دیتے ہیں، آپ بہت اچھا جھوٹ بولتی ہو، آپ کوئی نہ کوئی جھوٹ بول دو، کوئی بہانہ بنا دو، میم آپ کی ہمیشہ باتوں میں آ جاتی ہیں، اس بار بھی آ جائیں گے۔ تو عالیہ ہنستی ہے کہتی ہے آپ میری کیا کر رہی ہو یہاں پہ، کیا کرنا کیا چاہ رہی ہو، میرے مزے لے رہی ہو یہاں پہ کھڑے ہو کے؟ تو مایا کہتی نہیں، تو عالیہ کہتی پھر؟ تو مایا کہتی میں بس آپ کو شانت کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ آپ کو کوئی کمزور نہ بولے، مجھ سے نہیں برداشت ہوتا جب آپ کو کوئی کمزور بولے، چاہے وہ جو مرضی ہو یار، پھر چاہے وہ میں ہی کیوں نہ ہوں، اور آپ کو مجھے بھی غلط ثابت کرنا ہے۔ تو عالیہ کہتی ہے اچھا جی آپ کو غلط ثابت کرنا ہے، تو ایک آپ ہی تو ہیں جو سوچتی ہوتی کہ میں کمزور نہیں ہوں، تو کیا غلط ثابت کروں، کمزور بن کے دکھاؤں؟ تو میں ہنستی ہے اور مطلب ماتھے سے ماتھا ملاتی ہے اور کہتی نہیں آپ کو اسٹرانگ بن کے دکھانا ہے، مجھے اس پوری دنیا کو سب کو اسٹرانگ بن کے دکھانا ہے۔ تو عالیہ کہتی ہے کاش اس ٹائم اتنی بدتمیزی نہ کرتی نا۔ تو مایا کہتی کاش اس ٹائم میں آپ کو روک پاتی۔ تو عالیہ کہتی آپ نے تو بہت روکا تھا بٹ میں اسٹوپڈ تھی نا۔ تو مایا کہتی بہت باتیں ہو گئی، پلیز اندر جاؤ نا، پلیز میم کو ٹھنڈا کرو اس سے پہلے ان کا غصہ۔ تو عالیہ کہتی آپ پلیز میرے ساتھ کیوں نہیں چلتی یار، آپ ساتھ ہوگی تو مجھے حوصلہ ملے گا۔ تو وہ کہتی نہیں اگر میں ساتھ ہوئی تو ہو سکتا ہے میم اور زیادہ غصہ کریں آپ پہ، بیکاز آپ نے صرف میری وجہ سے ہی بدتمیزی کری تھی نا، تو آپ جاؤ، میں آفس کے باہر ہی ہوں، میں یہاں سے ہلوں گی بھی نہیں جب تک آپ باہر نہیں ہوگے، ہم اکٹھے یہاں سے جائیں گے۔ تو عالیہ اندر جانے لگتی ہے، تو ہمارا مطلب ادھر ادھر دیکھتی ہے اور رمشا کو اشارہ کرتی ہے کہ دیکھنا کوئی آنا چاہے۔ تو رمشا کہتی ٹھیک ہے، تو اس کو پیچھے سے ہک کر دیتی ہے عالیہ کو، اور اسے کہتی ہے کہ اگر آپ نے مطلب میم کو منا لیا نا کہ وہ آپ کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیں، تو آپ جو کہو گی میں کروں گی۔ تو عالیہ کہتی سوچ لو، مکر نہیں سکتی تم؟ مایا کہتی آج تک کبھی مکری ہوں؟ عالیہ کہتی نہیں۔ تو مایا کہتی پھر جاؤ۔ تو مطلب عالیہ جانے لگتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ نا تیار رہنا۔ مایا کہتی کیوں؟ عالیہ کہتی جو میں کہوں گی وہ کرنے کے لیے۔ تو مایا کہتی لیکن اس سے پہلے تو آپ کو میم کو منانا ہوگا نا۔ وہ کہتی ہاں نا منا لوں گی، کون سی بڑی بات ہے۔ تو مطلب پھر عالیہ اندر جاتی ہے میم کے آفس میں، اور مطلب میم کو کہتی ہے کہ میں اندر آ جاؤں، میم پہلے تو دیکھتی نہیں کہ کون ہے، کہتی ہے آ جاؤ، بٹ جب عالیہ جاتی ہے وہاں کھڑی ہو جاتی ہے تو میم کہتی ہے بیٹھ جاؤ۔ تو وہ کہتی میم واقعی بیٹھ جاؤ۔ تو میم ایسے اوپر دیکھتی ہیں کہ عالیہ میم کہتی تمہاری ہمت کیسے آئی میرے آفس میں آنے کی، نکل جاؤ یہاں سے۔ تو کہتی میم سوری میں آپ سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ تو عالیہ کہتی تو پلیز عالیہ، تو عالیہ کہتی پلیز میم معاف کر دو۔ تو میم کہتی معاف کر دوں؟ ابھی 5 منٹ پہلے تو تم بڑی کر رہی تھی کہ نہیں جو میں کہوں گی وہی ہوگا، تم خود کو اس کالج کی پرنسپل مان رہی تھی، تو اب کیا ہوا، ساری اکڑ نکل گئی تمہاری 1 منٹ کے اندر اندر۔ تو کہتی میم وہ اکڑ تھوڑی نہ تھی، وہ تو نوٹنکی تھی۔ میم کہتی کیا مطلب؟ تو کہتی میم وہ نوٹنکی ہو رہی ہے نا کالج میں، تو مطلب مایا میری شرط لگی تھی، میں نے کہا تھا کہ میں ناٹک کر سکتی ہوں، اس نے کہا تھا نہیں کر سکتی، تو مطلب میں نے کہا کہ میں کر سکتی ہوں، اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم نے مطلب ناٹک کیا اور میم کے سامنے ایسے بیہیو کیا
सामने मतलब अगर तुम बैड गर्ल बन के तुमने दिखा दिया तो ठीक है, मैं मान जाऊँगी कि तुम वाकई एक्टिंग कर सकती हो। मैम आपको पता है मेरे में कितनी ज़्यादा एक्टिंग स्किल्स हैं, बट वो मानती नहीं। वो कहती नहीं मैं एक्टिंग नहीं कर सकती, ना ही रिमशा को मुझ पर यकीन था। तो मैम मैं तो बैड गर्ल बनने की एक्टिंग करी थी ना, मैं तो गुड गर्ल हूँ, आपको तो पता ही है मैं कितनी अच्छी हूँ। मैम कहती वो सब एक्टिंग थी। चले कहती हाँ ना मैम, एक्टिंग एक्टिंग ही तो थी। और कॉलेज में अब पार्टिसिपेट तो करना ही है ना कॉलेज में एक्टिंग में मैंने। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन सबको यकीन दिला दूँ अपने ऊपर। ये लोग कहते थे मैं सबके सामने एक्टिंग नहीं कर सकती, तो मैंने कहा कि मेरे लिए तो बाकी सब इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इम्पोर्टेंट हो ना। तो मैंने कहा मैं सिर्फ आपके सामने एक्टिंग करूँगी। तो फिर मैंने इन्हें दिखाने के लिए आपके सामने बस एक्टिंग की। मैम आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपके साथ इतनी बदतमीज़ी कर सकती हूँ? मैम मैं कभी पहले आपके सामने कभी बोली हूँ? पता है ना मैं कितनी गुड गर्ल हूँ। मैंने तो हमेशा आपकी हर बात मानी है, आपने जो बोला है मैंने किया है। और आप तो हमेशा कहती है ना कि मैं आपकी बेस्ट स्टूडेंट हूँ, तो आपकी बेस्ट स्टूडेंट आपके साथ बदतमीज़ी कैसे कर सकती है? ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो मैम कहती हाँ वही मैं भी सोचूं कि तुम तो बहुत अच्छी हो, कभी तुम उल्टा जवाब भी नहीं देती, तो आज तुम्हें क्या हो गया था, तुम इतनी ज़िद क्यों करी थी? तो आलिया सीखती यस मैम, यही तो मैं कह रही थी। आपको पता है अभी मैं माया कह रही थी कि मैम तो मानेंगी नहीं, मैम कहेंगी कि नहीं तुम एक्टिंग नहीं, तुम सच में बदतमीज़ हो, तुम बदतमीज़ी करी हो। बट आपको पता है मैंने क्या कहा उसे? मैम कहती क्या कहा? कहती और क्या कहना था मैम? मैंने तो यही कहा कि नहीं मैम बहुत अच्छी है, मैम को पता है मैं उनकी बहुत अच्छी स्टूडेंट हूँ, मैं उनसे बहुत भरोसा करती हूँ, उन्हें पता है मैं बेस्ट बच्ची हूँ, बहुत अच्छी बच्ची हूँ, कभी बदतमीज़ी नहीं करती। तो वो तो मेरे बारे में गलत सोच ही नहीं सकती ना, इसलिए तो मैंने आप पे मैंने ट्राई किया ना एक्टिंग करने का। और यहाँ पे किसी और मैम के खिलाफ़ करती तो वो तब तक मेरे पेरेंट्स को बुला चुकी होती ना, और शायद मेरे खिलाफ़ कोई लीगल एक्शन भी ले सकती थी, मुझे कॉलेज से भी निकाल सकती थी ना शिकायत करके। तो इसलिए मैंने कहा नहीं बाकी सब तो मैम्स के साथ मेरी बनती नहीं, बट आप तो मेरी बहुत अच्छी मैम हो ना, आप तो मेरी फेवरेट हो। तो मैंने कहा मैं अपने फेवरेट पर्सन के सामने एक्टिंग करूँगी ना, तो इसीलिए मैंने आपके सामने एक्टिंग की। तो मैम कहती अच्छा लेकिन एक्टिंग करने से पहले बताना तो चाहिए था ना, तुम्हें पता है मैं क्या सोच रही थी? कहती मैम आप मेरे बारे में इतना गलत सोच रही थी, आपको क्या लगा था मैं बदतमीजी करूँगी वो भी आपके साथ, जिन्हें मैं महान समझती हूँ, जिन्हें मैं अपना गुरु मानती हूँ? मैम आप मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? आपको पता है मैं हमेशा से आपकी जैसा बनना चाहती थी, पता है क्यों? क्योंकि मुझे लगता था आप बच्चों को समझती हैं, आप मुझे समझती हैं। बट मैम आज आपने मुझे गलत साबित कर दिया। तो ऐसे कह के ना मतलब फुल ऑन नौटंकी मूड में आ जाती है वो नौटंकी करती है मैम के सामने। तो मैम कहती नहीं तुम गलत समझ रही हो, मैं तुम्हें कैसे गलत समझ सकती हूँ, मुझे पता था कि कोई ऐसा कोई होगा ना। तो क्योंकि तुम तो बहुत अच्छी स्टूडेंट हो, तुम तो बहुत अच्छी हो ना। तो मतलब मैम भी फिर ऐसे उसे कहने लग जाता है। तो इतनी देर में मैम के मतलब मोबाइल पे कॉल आता है, उस पर मतलब लिखा होता है कि आलियाज़ मोम। तो मतलब आलिया हैरान हो जाती है, कहती मैम मेरी मॉम का फ़ोन क्यों आ रहा है आपके मोबाइल पे? तो वो कहती वो मुझे असल में लगा था कि तुम शायद बदतमीज़ हो गई हो, तो मैंने फिर तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल की थी बुलाने के लिए यहाँ पे। तो आलिया कहती क्या मैम आपने मेरे पेरेंट्स को यहाँ बुला दिया? मैम ये आपने क्या कर दिया? साबित कर ही दिया कि हर मैम एक मैम ही होती है, वो कभी किसी बच्चे की अच्छी दोस्त नहीं बन सकती। मैंने आपको अपना दोस्त समझा था, आपको मैंने अपना गुरु समझा था, हमेशा आपकी तरह बनना चाह रहा, आपने मेरी कंप्लेन कर दी। तो मैम एकदम से कंफ्यूज हो जाती है तो वो कहती नहीं मैं तुम्हारी कंप्लेन कैसे कर सकती हूँ, मैंने तो कंप्लेन नहीं की, मैंने कॉल की थी बट उन्होंने अटेंड नहीं करी थी ना, तो इसलिए तो अब कॉल करी है। कहती शुक्र है मॉम ने कॉल अटेंड नहीं की, लेकिन कॉल तो चली गई ना, अब मेरी बहुत बेइज्जती होगी, शायद पापा मुझे घर से निकाल दे, दर बदर ठोकरें खाऊंगी मैं। मैम ये आपने क्या कर दिया, आपने अपने फेवरेट स्टूडेंट को बेघर कर दिया। तो मतलब ऐसे नौटंकी कर रही होती है। तो मैम कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारी मम्मा को तुम्हारी शिकायत ही नहीं करूँगा ना। तो कहती लेकिन वो तो पूछेंगी ना आपने क्यों कॉल किया था, तो मैं क्या जवाब दूँगी? मैम कहती तुम क्यों जवाब दोगी, मैंने कॉल किया था तो मैं जवाब दूँगी ना। तो मतलब आलिया हैरान हो जाती है, मैम ही कहते ना कॉल अटेंड कर लेते हैं उसकी मम्मा का। तो आलिया बहुत ज़्यादा डर जाती है और फिंगर क्रॉस कर रही थी बाहर। माया की भी बहुत बुरी हालत होती है, वो भी फिंगर क्रॉस करके खड़ी होती है और ना ऑफिस के बाहर प्रे कर रही होती है कि प्लीज़ गॉड इस बार से बचा लो, नेक्स्ट टाइम मैं उसे कभी ऐसी बेवकूफ़ी करने ही नहीं दूँगी। तो जब मैम कॉल अटेंड करती हैं तो उसकी मम्मा तो अस्सलाम करती हैं और फिर पूछती हैं कि आपकी कॉल आई थी? तो वो कहती हाँ कॉल आई थी, मैं यही कह रही थी कि वो कॉलेज में फेस्टिवल स्टार्ट हो रहा है, कंपटीशन होंगे, एक्टिंग्स होंगी और मॉडलिंग होगी, तो मैं ये कह रही थी कि बच्चे मसरूफ़ होंगे तो एक दो दिन वो लेट कर आएंगे।
तो उसकी मम्मा कहती जी मैम कोई मसला ही नहीं है, आपके स्टूडेंट्स हैं, जैसा आपको ठीक लगे। तो मतलब मैम ऐसे ना बात को घुमा लेती है। तो जब मैम फ़ोन रखती हैं तो ऑलिया एकदम खुश हो जाती है, फ़ौरन से मैम को हक कर लेती है, कहती मैम आप वर्ल्ड बेस्ट है, आपकी तरह तो कोई और मैम हो ही नहीं सकती, इसलिए तो आप मेरी इतनी फेवरेट है। तो मतलब 1 मिनट के लिए मैम ऐसे हैरान खड़ी होती है कि क्या कर रही होती है मेरे साथ। मैम कहती ये क्या तरीका है तुम्हारा? कहती ओ सॉरी मैम, मैं बहुत ज़्यादा ना एक्साइटेड हो गई थी, आई एम सो सॉरी मैम एंड थैंक यू सो मच, आपने मेरी जान बचा ली आज। तो ये क्या कि आलिया पहाड़ की तरफ बजती है। बाहर जाती हो तो माया ऑलरेडी उसका वेट कर रही होती है, तो हल्का जाती है उसको ज़ोर से हक कर लेती है और ऊपर उठा के घुमाने लग जाती है। तो माया ज़ोर से उससे कहती क्या हुआ यार, नीचे तो उतारा मुझे। तो आलिया से ज़ोर से हक कर लेती है, कहती मुझे लगा नहीं था कि यार मैं मैम को भी बेवकूफ़ बना सकती हूँ, बट यार मैंने कर दिखाया और ये सब तुम्हारी वजह से है, तुमने मुझे बहुत मोटिवेट किया ना। तो मतलब बहुत ये दोनों खुश हो जाती है और हमारे से ज़ोर से हक कर लेती है, कहती या आई नो बेबी, मुझे पता था कि तुम ये आराम से कर सकती हो। तो इतनी देर में वहाँ पे रिमशा आ जाती है और कहती है कि यार यकीन तो मुझे नहीं हो रहा आलिया, तुमने वाकई ये कर दिया, वाह यार हमारे सब तुम्हारी वजह से हुआ यार, सलूट है तुम्हें। तो मैं कहती सलूट नहीं, चलो 1000 रुपया निकालो। तो आलिया हैरान खड़ी होती है, देख रहे थे, कहती ये क्या 1000 का चक्कर है? तो मैं कहती क्या चक्कर है, हमने बेट लगाई थी। मैं कह रही थी कि तुम अंदर चली जाओगी, बट मुझे कह रही थी कि नहीं तुम अंदर नहीं जाओगी, देखा मैं जीत गई, देख तुमने तो मेरी कमाई करा दी, वाह आलिया वाह। चल कहती अच्छा, तो वो सब मोटिवेशन और ये वो बेबी बेबी था, सिर्फ बेट जीने के ये था, मुझे लगा था शायद तुम्हें मेरी परवाह है, तुमने इसलिए किया। तो मैं कहती ओ हेलो, मुझे कहाँ से आ गई तुम्हारी परवाह, मुझे कोई परवाह नहीं है तुम्हारी, वो तो इसलिए किया ना कि मैं बेट जीत सकूँ। ठीक है फिर जीत के ना बेट, मुबारक हो तुम्हें तुम्हारी जीती हुई बेट। तो मतलब वाली क्या है गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तो रिमशा माँ को कहती है तुम मुझसे क्यों सताती हो, मुझे पता है कि तुमने जो भी किया सिर्फ सिर्फ बेट के चक्कर में नहीं किया, तुम्हें उसकी परवाह थी इसलिए तुमने किया। तो माया कहती यार अभी तक मेरी हार्ट बीट मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट है, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा है कि आलिया ने कर लिया, उसने कर लिया यार, वो जीत गई, उसने कर दिखाया। तो मुझे कहती उसने नहीं तुमने कर दिखाया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने जो इतनी मोटिवेशन वाली स्पीच दी थी ना, ये सब उसके नतीजा है। तो माया कहती यार मैंने तो सिर्फ स्पीच दी थी ना, बट उसने सच में कर दिखाया, वो बेस्ट है। तो मुझे कहती अच्छा जी तो उसे सताती क्यों हो तुम? तो माया कहती हाँ तो जाने में मेरी उसे सताने का मुझे तो हक है। कहती यार इतना भी उसे ना तंग किया करो ना यार, एक हद होती है, अभी फिर तुम दोनों के बीच लड़ाई हो जाएगी इसी छोटी सी बात को लेके। तो माया कहती नहीं होगी लड़ाई यार, मैं मजाक करी थी, मैं भी जाके उसे क्लियर कर दूँगी ना। तो कहती अच्छा जल्दी जाओ। तो मैं कहती यार वेट तो मुझसे भी नहीं हो रहा, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। तो मैं ये कह के भाग जाती है ना, मतलब आलिया के पीछे वो जाती है, इधर उधर देखती है, उसे आलिया नहीं दिख रही होती, तो मतलब आगे काफ़ी देर में चलती रहती है। तो सामने देखती है कि मतलब एक क्लास में लेक्चर हो रहा है और क्लास के बाहर मतलब आलिया खड़ी है, किसी से बात कर रही है। तो मतलब उसको देख नहीं पा रही होती है क्योंकि आलिया क्लासरूम के बाहर खड़ी होती है, जिससे वो बात कर रही होती है वो क्लासरूम के अंदर। तो चरण देख पा रही होती तो वो कहती है यार ये किससे बात कर रही है। तो आलिया आ रही होती है उसको देखने के लिए ना, ये किससे बात कर रही है। तो मतलब आलिया ज़ोर ज़ोर से हंस रही होती है उससे बात करते हुए। तो इसे बड़ा गुस्सा आता है कि यार ये अब किससे बात कर रही है। तो सामने देखती है जा के ना, तो मतलब वही लड़के से बात करी होती है जिसे इसने मना किया था कि तुमने इनसे बात नहीं करनी है, फ़ौरन इन्हें अनफ्रेंड करो। तो देखती है कि वो दोनों लड़के खड़े होते हैं सामने और ये उनसे हंस हंस के बात कर रही होती है। तो उसको तो बड़ा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में ये जाके मतलब आलिया के सामने जाके खड़ी हो जाती है और लड़कों के सामने भी। तो वो हैरान हो जाता है, कहते तुम फिर आ गई, जब भी हम इसे बात करने लग जाते तुम आ जाती हो, तुम्हारा मसला क्या है? वो कहती मेरा मसला तुम दोनों हो, तुम्हें बोला था ना इससे दूर हो, तुम्हें एक बात समझ नहीं आती। और आलिया तुमसे तो मैं अभी पूछती हूँ, पहले मैं इनसे निपट लूँ। तो मतलब माया को बड़ा गुस्सा आ जाता है ना, वो लड़कों के सामने खड़ी हो जाती है डट के, कहती है अगर तुम्हें मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, इसके बाद तुम दोनों इसके आसपास भी दिखे ना, मैंने तुम लोगों की टांगें तोड़ देनी है। तो वो लड़के बड़े गुस्से में आ जाते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे, तोड़ के दिखाओ, हाथ लगा के दिखाओ ज़रा तुम हमें। मैं कहती हाथ लगा के दिखाऊँ तुम्हें, मैं तुम्हारी टांगें तोड़ के दिखाऊंगी अब। मतलब माया बड़े गुस्से में आगे बढ़ गई होती है और उन लड़कों को ज़ोर ज़ोर से धिक्का दे रही होती है। और जो आलिया होती है वो मतलब उसे रोकने की ट्राई कर रही होती है, बट माया गुस्से में आलिया की तरफ देखती हो, कहती अगर तुमने एक लफ्ज़ और बोला ना तो हमारा जो रिश्ता है ना यहीं पे ख़त्म हो जाएगा।
تو مطلب اتنے غصے میں ہوتی ہے مایا. سو گائز مطلب اتنی تباہی پھیرتی ہے نا, اتنا زیادہ غصے میں وہ کبھی نہیں ہے. سو گائز آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگلی اسٹوری میں کیا ہونے والا ہے, آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. یار ویڈیو پسند آ گئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں, کامنٹ کر دیں, شیئر کر دیں, چینل کو کر لیں سبسکرائب, اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک لیے ٹاٹا بائے بائے.